हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो बच्चों, आज का लेक्चर है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे बहुत सारी बातें हो चुकी है पहले। ठीक है ना। तो एक बार हम आपको क्विक रिकॉल करा देता हूँ मैं उन सारे टॉपिक्स के बारे में। तो जब सबसे पहले हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझाया था, और हमने ये वर्ड बोला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई मीनिंग नहीं है। और पोटेंशियल डिफरेंस में जब हम एक पोटेंशियल को ज़ीरो करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, जो दूसरा पोटेंशियल आता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है। और उसका जो वैल्यू आया था हमारे पास वो 1/4πε0 Q1/R1 आया था। ठीक है। तो ये कैसे, मान लीजिए कोई भी एक चार्ज है यहाँ पे, कैपिटल Q या स्मॉल q, तो हम इसे Q1 ही ले लेते हैं। ठीक है ना। और इससे अगर आप R1 डिस्टेंस पे कोई भी एक चार्ज है वो अपना पोटेंशियल फैलाता है, R1 डिस्टेंस पे उसका कुछ पोटेंशियल हो सकता है। तो अगर आप उसका पोटेंशियल R1 डिस्टेंस पे फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना मिलेगा, V1 = 1/4πε0 Q1/R1। ठीक है। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी और व्हाट इज वर्क डन फर्स्ट। ठीक है। तो वर्क डन क्या है, अब मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक मेरा चार्ज है Q1। ठीक है। और एक दूसरा चार्ज जो अभी इन्फिनिटी पर है। ठीक है ना। तो हमें उस चार्ज को, उस इन्फिनिटी वाले चार्ज को किसी इस पॉइंट पर लाना है, Q2 को। आई हैव टू ब्रिंग Q2 टू दिस पॉइंट, और ये पॉइंट जो Q1 से है वो ये R12 डिस्टेंस पर है। ठीक है ना। सो दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, और ये कितना है, R12। तो जब आप इसको इन्फिनिटी से लाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों अगर सिमिलर चार्ज है तो एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और उसके कारण अगर हमें इन्फिनिटी से इसको इस पॉइंट पे स्टैब्लिश करना है तो हमें अपना वर्क डन करना पड़ेगा, हमें बाहर से कुछ वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है ना। तो हमें वर्क डन किस पे हमने कर रहा, वर्क डन किस पे हम लोगों ने किया है, Q2 पे। ठीक है। तो वर्क डन ऑन Q2 क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R12। और ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया था, तो ये एक्सप्रेशन आया था, आप अगर मेरा पहला लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने वर्क डन का वैल्यू बताया था आपको, और वो क्या हुआ था, -Q0 इंटीग्रेशन ऑफ E.dr। ओके। सो ये एक्सप्रेशन था। और E.dr क्या है, E.dr कुछ नहीं है बल्कि पोटेंशियल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E.dr इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज विल गिव यू वर्क डन। ठीक है। और हमने आपको बताया था कि माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम वर्क डन कर रहे हैं, हम अपना वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना। चार्ज की तरफ से हमें कोई वर्क नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ वर्क इज नेगेटिव वर्क। तो इसको जब आप चेंज करोगे इसी एक्सप्रेशन को, तो आप कितना मिलेगा आपको, 1/4πε0 Q1 Q2/R12। इसमें एक जो Q है वो Q0 है। ठीक है। और दूसरा जो Q है 1/4πε0 Q/R बचेगा, तो वो क्या होगा, आपका पोटेंशियल। तो वर्क डन का वैल्यू क्या आया, 1/4πε0 Q1 Q2/R12, वेयर R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ठीक है ना। चलिए, तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, तो 11th के टॉपिक में आप लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़े होंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसा फोर्सेस होता है जिसमें कि फोर्स का वैल्यू बदलता नहीं है, और आप कहीं भी वर्क डन का वैल्यू आप उसको उठा के कहीं भी आप घूमोगे, ठीक है ना, तो फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है ना। तो चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो हम वर्क डन करते हैं किसी भी चार्ज के ऊपर, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है ना। तो फोर्स का वैल्यू हर जगह सेम है, तो वर्क डन का वैल्यू भी क्या होगा, हर जगह सेम होगा। ठीक है। तो आप कोई भी वर्क डन करोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, सेम वैल्यू। ठीक है ना। तो वो वर्क डन का वैल्यू कितना आएगा, वो वर्क डन का वैल्यू हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2/R12 आया था, उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन पे लिख रहे हैं, दैट इज़ 1/4πε0 Q1 Q2/R12। ठीक है। तो यहाँ तक आप याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हुआ था 1/4πε0 Q1 Q2/R12। ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा काम नहीं हुआ है, अभी हमारा कुछ काम बाकी है। ठीक है ना।
काम क्या बाकी है कि हमें ये बोला गया था कि वर्क डन निकालो सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण, फाइंड द वर्क डन ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, और यू कैन ऑल्सो से फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होता है? जब हमारे पास एक से ज़्यादा चार्ज होते हैं, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में होते हैं, हमको सारे के बीच का अगर डिस्टेंसेस पता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस। लाइक मैं आपको डायग्राम से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है Q1, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज है Q2 और यहाँ पर एक चार्ज है Q3। सो दिस थ्री आर फॉर्मिंग सिस्टम ऑफ चार्ज। Q1 से Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये है R12, और Q2 से Q3 का जो डिस्टेंस है ये है R23 मान सकते हैं इसको, और Q1 से Q3 का जो डिस्टेंस है वो है R13, ठीक है। और हमें इसके बीच का टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो जब इस तरह का बच्चों सिस्टम ऑफ चार्ज आता है तो इसमें एक प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं, साथ ही साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी यूज़ करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है जब हम सारे चार्जेस का जो सारे क्वांटिटीज, इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ को जब हम ऐड करते हैं चार्जेस के कारण, तो वो जो नेट क्वांटिटी मिलता है उसको हम लोग, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना कैसे है, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास 3 चार्ज या 4 चार्ज या 5 चार्ज, कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, तो आप कैसे लगाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? उसके लिए प्रोसेस है कि आप एक एक करके चार्जेस को लाएंगे, ठीक है। एक बार में हम तीनों चार्जेस को नहीं लेंगे, एक एक करके चार्जेस को लेंगे। लाइक अगर हम Q1 को ले लें तो इनिशियली हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास Q2 नहीं है और Q3 भी नहीं है, हम सिर्फ Q1 को इस पॉइंट पर स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, और Q1 के स्टैब्लिश होने से पहले कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अगर Q1 को हम स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं तो व्हाट विल बी द वर्क डन ऑन Q1, ठीक है। देखिए जब कोई भी चार्ज अकेला होता है स्पेस में, तो उसको आप लेके कहीं भी घूमोगे तो वर्क डन का वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि उसको अपोज करने वाला कोई और चार्ज नहीं है, ठीक है। जब उसको अपोज करने वाला है या उसके ऊपर हम ऐसा कह लें कि उसके ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला कोई और चार्ज मौजूद नहीं है, तो फोर्स ही नहीं लगेगा तो वर्क डन कैसे होगा? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब हम फर्स्ट टाइम Q1 को लेके आते हैं तो वर्क डन का वैल्यू क्या लिखेंगे? 0। सो वर्क डन ऑन Q1 विल बी इक्वल टू 0। ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर मान लो आप पहला चार्ज Q2 को ही लाते तो भी वर्क डन 0 होता, क्योंकि पहला चार्ज आप जिसको भी लाओगे उसके लिए वर्क डन 0 होगा, ठीक है। नाउ अब Q1 यहाँ पर आ चुका है, Q1 स्टैब्लिश हो चुका है। अब हम Q2 को ला रहे हैं इन्फिनिटी से, ठीक है। सो Q2 वाज समवेयर एट इन्फिनिटी एंड नाउ वी आर ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो जब आप इसको इन्फिनिटी से लेकर आओगे इस पॉइंट पर, तो इसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि Q1 स्टैब्लिश हो चुका है और Q1 इसके ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू करेगा। तो Q1 के फोर्स के कारण Q2 के ऊपर वर्क डन क्या होगा? सो हम लिख सकते हैं वर्क डन ऑन Q2, ओके। और ये किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू Q1, ठीक है ना। तो इसके कारण वर्क डन क्या होगा? इसके कारण होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको फॉर्मूला पता है, Q1 Q2 अपॉन R12। सो ये R12 डिस्टेंस था, ठीक है। अब देखिए, अब केस है हमारा तीसरा Q3। तो अब Q3 चार्ज को हम ला रहे हैं, Q1 हमारा स्टैब्लिश हो चुका है, Q2 भी स्टैब्लिश हो चुका है। तो जैसे ही आप Q3 चार्ज को लेके आओगे तो Q3 चार्ज पे जो वर्क डन है वो किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? वो हमें Q1 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, Q2 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Q1 और Q2 इस बार दोनों ही स्टैब्लिश हो चुके हैं और दोनों ही Q3 के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो हमें उन दोनों फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क डन करना है, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं? वर्क डन ऑन Q3 ड्यू टू Q1, ठीक है। तो सबसे पहले हमने Q1 को लिया है, तो ये कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13, ठीक है। और दूसरा वर्क डन किसके कारण करना पड़ेगा? तो Q2 के कारण करना पड़ेगा, वर्क डन ऑन Q3 ड्यू टू Q2, ओके। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है बच्चों। और कोई वर्क डन आप कर रहे हैं
नहीं कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास तीनों चार्ज स्टैब्लिश हो चुके हैं सिस्टम में जो हमने आपको दिया था, ठीक है, और तीनों के ऊपर वर्क डन भी आ चुका है। अब हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर जो टोटल वर्क डन ऑफ द सिस्टम होगा उसी को हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल वर्क डन ऑफ द सिस्टम क्या है, तो हम जितने भी हमारे पास वर्क डन्स आए हैं हम उन सारे का समेशन करेंगे, एड अप करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यही तो करते थे, सारे का इंडिविजुअल निकाल के उसके बाद एड अप करते थे। तो जैसे ही आप सम करोगे तो हम क्या लिख रहे हैं, टोटल वर्क डन ऑफ सिस्टम, ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन ऑफ द सिस्टम। अगर आप इनका सम करोगे तो 0 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप इसको बाहर कर लो, ठीक है। और अंदर क्या रह जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, okay. So this is the total work done of the system and this the same will be the total potential energy also. तो हम U के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, ओके। सो दिस इज़ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब अगर इसमें आपको चौथा चार्ज या पांचवा चार्ज दिया हुआ रहता तो हम उनके कारण भी इधर पोटेंशियल एनर्जीज को लिखते और एड अप करते चले जाते, ठीक है। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, और एक दूसरी बात क्या याद रखनी है जो मैंने आपको बताया, आपको एक एक करके चार्ज को स्टैब्लिश करना है, ठीक है। पहला चार्ज आप जिसको भी लेके आओगे उसके लिए वर्क डन का वैल्यू 0 लेना है। उसके बाद आप जितने नंबर ऑफ चार्जेस को स्टैब्लिश करते जाओगे उन सारे के अगेंस्ट आपको वर्क डन का वैल्यू लिखना है और उसके बाद सारे वैल्यूज़ को ऐड अप करना है, ठीक है। होप करें ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड भी देखेंगे। टिल देन, गुड बाय।